नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता अग्रवाल, आईवीएफ व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स। तो क्या यह पॉसिबल है प्रेगनेंसी हासिल करना एट द एज ऑफ 40 इयर्स? क्या हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है एट द एज ऑफ 40 इयर्स? क्या हमारे अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ते हैं या मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ते हैं, या क्या हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस या हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ते हैं एट द एज ऑफ 40 इयर्स? इन सारे क्वेश्चंस या इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं इसके क्या फैक्ट्स हैं, क्या तथ्य हैं। हम सब जानते हैं आज के सिनेरियो में बहुत सारी महिलाएं लेट मैरिजेस होने लगे हैं क्योंकि हम पहले अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने करियर में स्टेबल होना चाहते हैं, फिर शादी करना चाहते हैं। लेट मैरिजेस की वजह से कंसेप्शन का एज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और प्लानिंग फैमिली के लिए जो समय रहता है वह भी अराउंड 35 इयर्स, 37 इयर्स और कुछ महिलाएं अगर डिसाइड करते करते 38 इयर्स भी हो जाते हैं। तो अगर हम लेट कंसीव करना चाह रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? जैसे हम कोई भी महिला बर्थ लेती है तो नंबर ऑफ़ एग्स उनके अराउंड 1 मिलियन होते हैं, बट जैसे वो प्यूबर्टी में पहुंचती है और जैसे उनका ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है तो ये सारे एग्स बाहर नहीं आते। यहाँ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा बाहर आता है और कई सारे अंडे एट्रेटिक हो जाते हैं। एट्रेटिक यानी वो श्रिंक हो जाते हैं, वो यूज़ नहीं आते। और जब हमारा मीनोपॉज आता है, मीनोपॉज अराउंड 50 से 52 इयर्स के अराउंड आता है और करीबन 15 साल पहले मीनोपॉज के हमारा एग की क्वालिटी डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है और अराउंड 15 इयर्स पहले हो सकता है जो एग्स थे वो अभी तक निकल गए हैं और जो क्वालिटी ऑफ एग्स जो बचे हैं, अगर हम ओव्यूलेट भी कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो हम मान सकते हैं कि अराउंड 35 इयर्स ऑफ एज उसके पहले अच्छे एग हमारे ओव्यूलेट हो चुके हैं और 35 इयर्स के बाद अगर आपको ओव्यूलेशन हो भी रहा है, अगर आपके एग्स बन भी रहे हैं तो उनका उतना अच्छा गुण नहीं होता, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। इवन अगर हम देखें तो वेस्टर्न काउंटर पार्ट के कंपैरिजन जो इंडियन फीमेल्स होती हैं उनमें ओवेरियन एजिंग जल्दी आती है। जैसे हमारे स्किन में एजिंग आती है, हमारी चमड़ियाँ में रिंकल्स आते हैं, वैसे ही अंडाशय में भी एजिंग आना सामान्य है, नेचुरल है। और ये 30 किसी महिला को 33, 34 इयर्स में भी आ सकती है। 35 इयर्स के बाद हमारी फर्टिलिटी रैपिडली डिक्लाइन होती है और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी रिजल्ट्स में भी। तो अगर टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराना है या आईवीएफ भी कराना है आपको तो सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंचना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने एग से ही प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो अराउंड 38-40 इयर्स में अबॉर्शंस के चांसेस भी बढ़ते हैं क्योंकि एग्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अराउंड 60% केसेस में क्रोमोसोमल एनुप्लॉइडीज़ हो सकते हैं। और अबॉर्शन रेट की बात करें तो 40% चांस होता है अबॉर्शन का। और अगर हम 20s की एज में अगर प्रेग्नेंट होते हैं, 25 इयर्स की एज में प्रेग्नेंट होते हैं तो अबॉर्शन का चांस बस 10% रहता है। तो ये 10% बढ़ के 40s की एज में अराउंड 40% तक बढ़ जाता है। तो हमारे एज का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। आईवीएफ अगर हम कर रहे हैं तो आईवीएफ में ये फ़ायदा होता है कि हम अपने एम्ब्रियोज एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे हम इंजेक्शंस लगाते हैं अच्छा अंडा बनने के लिए, फिर अंडा बाहर निकालते हैं और स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं। तो हमारे एक साइकिल में अगर मान लो 2 एम्ब्रियो बने हैं तो हम चाहेंगे 2 से 3 बार उस महिला को स्टिमुलेट करें और हम एम्ब्रियो एक्यूमुलेट करें। इसे एम्ब्रियो पूलिंग कहा जाता है। तो अगर हम एम्ब्रियो पूलिंग का ऑप्शन लेते हैं अराउंड एज ऑफ 40 और अगर हम एम्ब्रियो पूलिंग करके ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करते हैं और अगर हम साथ में कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस
जो नॉर्मल टेक होम बेबी रेट होता है इस एज में 7 to 10%, उसको हम IVF के द्वारा 25 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा दर तो नहीं है, लेकिन एक रीज़नेबल चांस मिल जाता है अगर आप IVF की टेक्निक अपनाते हैं। और अगर कोई एल्डरली फीमेल है तो हम एक ऑप्शन देते हैं उसको, जिसे कहते हैं पीजीटी यानी एम्ब्रियो बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी में हमें ये पता चलेगा, अगर हम भ्रूण का बायोप्सी करते हैं तो ये नॉर्मल भ्रूण है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, एनुप्लॉइडी है। अगर हमें नॉर्मल भ्रूण को हम लेके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे, उसी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा प्रेगनेंसी का दर बढ़ेगा। तो अगर आपका एज बढ़ रहा है, अगर आप 38-40 के अराउंड आ गए हैं, तो आप ज़्यादा समय नष्ट ना करिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। आपको एम्ब्रियो एक्यूमुलेशन या एम्ब्रियो पुलिंग का ऑप्शन दिया जा सकता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाने का ऑप्शन दिया जा सकता है, या आप अपने डॉक्टर से पीजीटी के ऑप्शन को डिस्कस कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं इस अपने एग्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे DHEA कहते हैं हम उसे, या कोक्यू एंजाइम्स, कोक्यू सप्लीमेंट्स होते हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट्स का हमारे एग क्वालिटी में थोड़ा बहुत असर होता है, बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। इसलिए हमें सप्लीमेंट्स तो हम लेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्स के साथ साथ हमें डॉक्टर के पास सही समय में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे खुद के एग से हमें प्रेगनेंसी नहीं आती है 40 के एज के उम्र में, या हमारा IVF 2-3 बार हो चुका है और फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या हमारा AMH बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है, लाइक 0.5 से कम हो चुका है, या हमारा एंट्रल फॉलिकल काउंट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो हमें अपने डॉक्टर से थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन या डोनर एग के बारे में भी चर्चा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम डोनर एग अपनाते हैं तो हमारा रिज़ल्ट एज हाई एज 60 to 70% पहुँच सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 40 ईयर्स या एल्डरली प्रेगनेंसी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।